आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे स्लाइड डाउन बार कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है स्लाइड डाउन बार नाम का ही, और इसमें हमने 3 फाइल ले रखी हैं। पहली ले रखी हमने index.html। तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक कोड लिख देते हैं। यहाँ पर बेसिक कोड लिखेंगे हम, और इसमें जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे। src लिखेंगे और इसमें script.js लिख देते हैं, और इसमें css को भी हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं style.css, और इसके बाद यहाँ पर हम जो है एक आईडी ले लेते हैं नवबार नाम की। आईडी के लिए हैश लिख देते हैं, नवबार लिख देंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लिंक लेना है, तो सबसे पहले ए लिख देते हैं इसके लिए और एंटर कर देते हैं, और इसमें होम लिख देते हैं हम यहाँ पर। इसी तरीके से और लिंक बना लेते हैं। इसके लिए इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस लिंक को, और अल्टर शिफ्ट और पेज डाउन करेंगे। और जो है अब हम यहाँ पर इस होम को चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं प्रोजेक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट। इसके बाद अगला लिख देते हैं अबाउट अस। और यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। तो ये हमारा जो है लिंक हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक h1 नाम की टैग ले लेते हैं, और इसमें हेडिंग दे देते हैं स्क्रॉल डाउन टू सी द चेंजेस। ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पी टैग लेंगे, और इसमें लोरेम टेक्स्ट लिख देते हैं। लोरेम इंटू 3 कर देते हैं, और इसके बाद जो है index.html में जाके इसको लाइव चेक कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इस तरह हमने जो HTML का काम किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें थोड़ा और अब HTML का काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको स्टाइल कर देते हैं हम। यहाँ पर लाइन सेंटर करेंगे। इसके बाद इसमें पेडिंग देंगे हम, टॉप से पेडिंग देंगे 27 पिक्सल। इसके बाद इसको भी हम स्टाइल कर देते हैं पी टैग को। यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे और पेडिंग देंगे हम। यहाँ पर जो है अब हमें टॉप से पेडिंग देना है 27 पिक्सल। इसके बाद जो है लेफ्ट और राइट से भी पेडिंग देना है, तो यहाँ पर जो है 120 पिक्सल कर देते हैं। और जो है बॉटम से हम दे देते हैं इसको 100 1500 कर देते हैं पिक्सल। और इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं यहाँ पर 27 पिक्सल। और अब हम चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो ये इस तरीके से इसकी फॉन्ट साइज बढ़ चुकी है।
अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो है स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे। अब हम बॉडी लिखेंगे, स्टाइल करेंगे बॉडी को। यहाँ पर मार्जिन और इसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर कर देंगे इसका, हैश लगाएंगे और F1 करेंगे। ये वाला कलर कर सिलेक्ट कर लिया हमने। और फंट फैमिली करेंगे अब हम। फंट फैमिली में यहाँ पर जो है ये वाला ले लेते हैं हम, एरियल हेलवेटिका। और अब चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है। ये फंट फैमिली, ये चेंजेस आ चुका है। इसके बाद जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाएंगे। यहाँ पर इस आईडी को हम सी एस एस करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नवबार को। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, आईडी के कारण हैश लिख देते हैं और आईडी को पेस्ट कर देंगे। और इसको पोजीशन फिक्स कर देते हैं, फिक्स। इसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर देते थे हम। हैश लगाएंगे, 333 लिख देते हैं, तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से। अब इसकी जो विड्थ 100% करेंगे हम। हंड्रेड परसेंट चेक करेंगे। अब ये 100% हो चुका है। अब इसमें पेडिंग देंगे हम। टॉप और बॉटम से यहाँ पर जो है 12 पिक्सल करेंगे। और लेफ्ट राइट से जो है इसको 120 पिक्सल कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऊपर और नीचे से पेडिंग आ चुकी है, और लेफ्ट राइट से भी। इसके बाद जो है हम जो है इंडेक्स डॉट एच में जाएंगे। तो 9 बार के बाद आईडी के बाद हम इस ए को भी सी एस एस कर देंगे, सभी लिंक को। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद ए ले लेते हैं लिंक को। और इसके बाद जो है कलर कर देते हैं इनका एलाइज ब्लू। फंट साइज बढ़ा देते हैं, साइज इसमें कर देते हैं 21 पिक्सल कर। और चेक कर लेते हैं इसको। तो ये साइज बढ़ चुकी है। अब ये अंडरलाइन हटा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन के थ्रू नन कर देते हैं, लाइन हट जाएगी। और इसमें पेडिंग दे देते हैं अब वापस से हम। टॉप और बॉटम से अब यहाँ पर दे देते हैं हम 7 पिक्सल। और लेफ्ट राइट से यहाँ पर 12 पिक्सल कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं वापस। तो ये थोड़ा स्पेस आ चुका है। अब इसके बाद जो है के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वापस जाएंगे। इसके बाद जो है इसको यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ एक और लॉगिन में क्लास दे देते हैं। और इसमें क्लास का नाम रख देते हैं असाइट। और इसको अब हम सी एस एस करेंगे। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे,
यहाँ पर डॉट लगाएंगे क्योंकि क्लास हमने ली है इसलिए असाइड। और इसको जो है मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 820 पिक्सल। और अब चेक कर लेंगे हम, तो ये लेफ्ट में आ चुकी है। इसके बाद ये होर इफेक्ट लगा देते हैं इसमें। तो ये जो ये सभी ए में हम होर इफेक्ट लगाएंगे। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर होर लिख देते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर का नाम लिख देते हैं हम, यहाँ पर हैश लगा देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर जो है लिख देते हैं F2 ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर कलर टेक्स्ट का चेंज कर देते हैं साथ में। यहाँ पर कलर हम लिख देते हैं एलाइस ब्लू कर देते हैं। ब्लैक कलर करेंगे अब यहाँ पर, तो हम हैश लगा देते हैं 33 कर देते हैं। अब चेक कर लेंगे इसको, तो ये होवर करने पर टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो ये अब हमारा जो काम हो चुका है यहाँ पर CSS का। तो इसके बाद जो है हम जावा स्क्रिप्ट का काम करते हैं। तो script.js में जाएंगे हम फाइल में। यहाँ पर हम फंक्शन लिख देते हैं पहले, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल कर देते हैं। इसके बाद इक्वल टू करेंगे और फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन में जो है अब यहाँ पर स्क्रॉल फंक्शन लिख देते हैं। स्क्रॉल फंक्शन। इसके बाद इस स्क्रॉल फंक्शन को फिर से हम काम करेंगे इस पर। तो यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं और इस स्क्रॉल फंक्शन को वापस से इसमें ले लेते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे अब हम यहाँ पर। और इसमें जो है ले लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें सिलेक्ट करना है। इसमें स्क्रॉल टॉप करेंगे हम इक्वल टू, नहीं, ये स्क्रॉल टॉप जो है अगर ग्रेटर होगा 50 से, या फिर से डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट करेंगे अब हम। और इसमें फिर से डॉट लगाएंगे और स्क्रॉल टॉप कर देते हैं। ग्रेटर होगा 50 के। इसके बाद जो है यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है अब हमें आईडी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें आईडी लिख देते हम index.html में वापस जाकर। इसमें देख लेते हैं हमने आईडी ये 9 बार लिखी थी, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर वापस पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है डॉट लगाएंगे, स्टाइल कर देते इसको टॉप इक्वल टू 0 पिक्सल कर देते इसको। और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। और एल्स कंडीशन और लगा देते हैं।
और इसमें जो है टॉप कर देते हैं -50 पिक्सल। और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये जैसे हम नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो चेंजेस क्या नज़र आता है वो चेक कर रहे हैं हम। तो ये हमें मेन्यू बार शो होने लगा है। तो इसको जो है अभी हम यहाँ पर जो ट्रांजिशन लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा स्लो हो जाए। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे हम। यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देते हैं। टॉप में लगाएंगे ट्रांजिशन 500 मिलीसेकंड में स्लो होता रहे। और यहाँ पर टॉप कर देते हम -50। -50 पिक्सल। अब चेक कर लेते हैं अब हम वापस से। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये स्लो मोशन में हमारा मेन्यू बार आ चुका है। वापस से हम जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार गायब हो चुका है। फिर से हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे ये इस तरीके से, और लॉगिन पर जाएंगे या कहीं भी क्लिक करेंगे हम मेन्यू बार में, ये इस मेन्यू बार डिसअपियर हो रहा है। फिर से स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके से जो हमने स्क्रॉल करने पर जो है मेन्यू बार, स्क्रॉल डाउन करने पर ही मेन्यू बार हमें शो होता है, और स्क्रॉल अप करने पर मेन्यू बार नहीं दिखता है। तो आशा है स्क्रॉल डाउन इफ़ेक्ट काम कर रहा है इस पर, वो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।